जी आप लोग तैयार हैं? नहीं तो ये टाइम हम किसी और को दे देंगे। किसी और को क्यों? हूं ना मैं खड़ी यहाँ पे, सोनोग्राफी करा के जाऊंगी, वरना मैं वापस नहीं आने वाली। देखिए प्रेगनेंसी में ये आम सी बात है, मन बदलता रहता है। मेरी मानिए सोनोग्राफी करवा लीजिए। ठीक है शुरू करते हैं। प्रीति, आज के स्कैन के बेसिस पे ही तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। अब आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या हुआ डॉक्टर? माँ ठीक तो हो जाएगी ना? प्रीति तुम्हारी आज की रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? मैं तो दवाइयाँ टाइम पे ले रही हूँ, अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ। आपने कहा था कि जूस पीने के लिए, जूस, योगा सब कुछ कर रही हूँ, तो कहाँ कमी रह गई? सॉरी टू से, पर तुम्हारा कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। हमें तुम्हारे ट्रीटमेंट में हेवी डोजेस और बढ़ाने होंगे, उसके लिए तुम्हें एडमिट होना होगा। नहीं, मैं यहाँ एडमिट नहीं हो सकती, मैं यहाँ नहीं एडमिट हो सकती। मैं उनसे बात करके आती हूँ। माँ, माँ प्लीज। मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहती, बस मुझे फुर्ती का ध्यान रखना है। केटी को अगर पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे, पूरा परिवार टूट जाएगा, उनकी खुशियाँ खत्म हो जाएंगी। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जूही क्यों नहीं समझ रही है? माँ, लेकिन तुझे अभी खुद के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। नहीं सोच सकती मैं, अपनों की खुशियाँ छीनकर मैं नहीं सोच सकती। माँ, तुझे ठीक होना है ना? होना है ना ठीक? तो ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा ना? कब से इस पल का इंतजार था। बस अब वेट है उस दिन का जब मैं अपने बच्चे को पहली बार अपने हाथों में उठाऊंगा, लोरी गा के सुनाऊंगा, रात भर जागकर उसे सोते हुए देखूंगा। और तुम्हारी मम्मा, वो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी तुम्हें मिलने के लिए बहुत तड़प रही हैं। बस तुम जल्दी से आ जाओ। ढेर सारा प्यार तुम्हारी मम्मी की तरफ से। थैंक यू डॉक्टर, बहुत सुंदर है बेबी। प्रीति होती तो बहुत खुश होती। कितना छोटू सा है ना अभी तो। डॉक्टर देखिए, मुझे घर पे ही रहने दीजिए। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, पूरा ध्यान रखूंगी। जैसा आप कहेंगी मैं सब वैसा ही करूंगी। आप जब मुझे बुलाएंगे मैं तब आ जाऊंगी। लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अब तक जैसा आप मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी ना, आगे की ट्रीटमेंट भी ऐसे ही चुपचाप कीजिए ना प्लीज। मुझे प्लीज घर पे ही रहने दीजिए। अगर मेरी कोई मजबूरी नहीं होती तो मैं आपसे ये सब नहीं कहती। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे फुर्ती क्या करी हो? प्रीति को बच्चा देखने का इतना मन था ना, तो उसे यहाँ होना चाहिए था। देख तो फिर से शुरू मत हो जा। मैं शुरू हो रही? मैं? उसको पता है कि ये बच्चा तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, उसके खुद के लिए भी कितना मायने रखता है, लेकिन उसको कुछ पड़ी है क्या? उसने तुम्हारा फोन भी नहीं उठाया है। और तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं आता कि तुम्हारे बच्चे की असली माँ इस वक्त कहाँ है? आराम से। इधर बैठ जाओ थोड़ी देर। माँ मेरी बात सुन, इस वक्त तुझे अपने आप को मायने देना होगा। तो इस हालत में भी अपने बच्चे के बारे में सोच रही है। वो तो उसके आने से पहले ही सोचना शुरू कर दिया था, और अब मेरी आखिरी सांस के बाद ही रुकेगा। माँ के लिए तो उनके बच्चे ही सबसे ज्यादा खास होते हैं, वही मायने रखते हैं। तू चिंता मत कर, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। अरे मुझे तो अभी बहुत सारी जिंदगी जीनी बाकी है।
है ना? पता है, मैंने ऐसा सुना है कि भगवान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसकी सबसे ज्यादा टेस्ट लेते हैं। मेरे ख्याल से मेरा भी ये टेस्ट ही चल रहा है। देखना, बाहर से मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है, अच्छा परिवार है, अच्छा पति है, इतने अच्छे बच्चे हैं, और अब एक नया मेहमान भी आने वाला है। और साइड में मुझे कैंसर हो गया। लेकिन मैं इस इम्तिहान में पास होकर दिखाऊंगी। देखना, कैंसर को पता नहीं है कि माँ की ताकत क्या होती है। जीत माँ की ही होगी। तो चिंता मत कर। प्रीति, वो ठीक हो तुम? सोनोग्राफी होगी क्या? हाँ। मैं आना चाहती थी लेकिन आ नहीं पाई। वो जूही की तबीयत, एक मिनट, चलो। कुसुम भी नहीं है ना घर पे, तो इसलिए मैं नहीं आ पाई। सॉरी पूर्ति, सॉरी। मैं आना चाहती थी। इट्स ओके, आप बैठो। क्या हुआ? पानी पियो। जूही ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। इट्स ओके। अरे क्या टेंशन नहीं है? आज का इतना खास दिन था और ये दिन भर गायब थी। कुछ बोलो उसे। और ये जूही कौन है? मेरी बेटी है। अच्छा, मतलब एक बेटी के लिए तुम दूसरे बच्चे को छोड़ के चली गई। कोई फिक्र ही नहीं है, और होगी भी क्यों? तुम्हारे पेट में तो बच्चा है नहीं, बच्चा मेरी पेट में है। तुम्हारे जैसी मतलबी औरत नहीं देखी मैंने प्रीति। मैंने मेरी जिंदगी के 9 महीने तुम्हें दिए हैं और मेरे साथ क्यों कर रही हो ऐसा? मेरा छोड़ तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा कर रही हो तुम। दुनिया की सबसे बुरी माँ हो तुम प्रीति। बस फुर्ती, बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम। नहीं हो सकती मैं चुप। आज डबल हर्ट हुई मैं। एक तो ये इधर टाइम पे आई नहीं है, और दूसरी बात, इसने मुझे खून देने से भी मना किया है। मैंने सुनी है तुम्हारी बात। तुम डॉक्टर से कह रही थी कि ब्लड बैंक को कॉल करके तुम्हारा नाम डोनर्स लिस्ट से हटवा दिया जाए। फुर्ती, तमाशा मत करो, यहाँ पर बाद में बात करेंगे। मैं बुरी माँ नहीं हूं। मैं आना चाहती थी लेकिन आ नहीं पाई। खून न देने की वजह भी है मेरे पास, लेकिन गलत समझ। नहीं, वो पागल है, उसकी बातों में मत आओ। इट्स ओके, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, मैं हूं तुम्हारे साथ, और मैं जानता हूं तुम क्या हो, कैसी हो, सब जानता हूं मैं। तुम जो कुछ भी करोगी सबके बारे में सोचकर करोगे। प्रीति, तुम बेस्ट मॉम हो और सबसे बेस्ट मॉम बनोगी। रिलैक्स, रिलैक्स। गोपाल जी। जी मैम, बोलिए। ये चेयर टूट गई है, तो आप इसे लगवा दीजिएगा, आज ही लगवा दीजिएगा। जी मैम। इंटरकॉम अटेंड कर लीजिएगा। जी मैम। आस्था, कैसी है तू? किसी को मेरी परवाह नहीं है। मुझे लगा इस घर में प्रीति मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी, उसी ने धोखा दिया। ना आज वो आई, ना ही वो मुझे खून देने वाली है। कुछ कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? हर बात कमाल की। तुम्हारी आंखें झील सी, अगर इनमें कोई झांके तो बस खो ही जाए। क्या हुआ फ्रूटी? I mean, फूर्ती, क्या हो गया? आज तुम्हारे गाल गुलाबी नहीं, आंखों में नूर नहीं, और इस चांद जैसे चेहरे पर मायूसी क्यों छाई है? नील घर में नहीं दिख रहा इसलिए?
अरे अरे सुनो, मैं मजाक कर रही थी। सुनो ना, तुम इतनी गर्मी में बाहर से आई हो, जूस पी लो। नहीं नहीं चाहिए। आओ चलो जूस पी लो। चलो ना मेरे साथ, आराम से बैठकर जूस पियो। तुम्हें फ्रूट जूस बहुत पसंद है ना? लो फ्रूट जूस पियो। अरे अरे सुनो ना पूर्ति, तुम बैठकर आराम से पियो, थक गई होगी ना, बैठो। अगर मजाक अच्छा हो तो मुझे भी मुस्कुराना आता है। पूर्ति, प्रियंका, क्या हो रहा है? पूर्ति, ये कैसे गिरी है? उठो, उठाई ना। यहाँ बैठो, आराम से बैठो। डॉक्टर को फोन करो। गोपाल, पानी ला रहा। अरे अरे डॉक्टर को मत बोलो ना, मैं ठीक हूँ, हल्का सा गिरी मैं। चुप रहो, सब ठीक। और तुम कैसी बदतमीजी है? हाँ, घर आए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? अब तो ऐसे गुस्सा हो रहे हैं जैसे कि मैंने प्रेग्नेंट प्रीति आंटी को गिरा दिया हो। वैसे भी ये चेयर गिरने का इल्जाम आप मुझ पर तो मत लगाइए। और ये चेयर प्रीति आंटी ठीक करवाने वाली थी, पर शायद वो भूल गई, तो मैंने सोचा मैं उनका अधूरा काम पूरा कर देती हूँ। पर आप तो मुझ पर बहुत ही चिल्ला रहे हैं। इसमें भी प्रीति का हाथ है? पूर्ति, पूर्ति सुनो, पूर्ति एक मिनट, आराम से चलो। आई एम सॉरी। आजकल तो रोज इस घर में कोई ना कोई नया तमाशा होता ही रहता है। और जब से ये पूर्ति आई है ना, तब से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। गलती मेरी है। एक प्रीति ना, इट्स ओके, टेक इट इजी। अरे बड़े बड़े फैमिलीज में ऐसी छोटी छोटी हरकतें होती रहती हैं। रिलैक्स, मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूं। प्रीति, फुर्ती, फुर्ती, अब क्या किया मैंने? एक काम ठीक से नहीं कर पाती हो तुम। ये तुम्हारी दवाइयां हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? अपनी दवाई ध्यान से रखो ना। केटी, जाने दीजिए ना। नहीं। मैं एक रूल बनाऊंगा जो सब फॉलो करेंगे, खासकर तुम। आज के बाद तुम अपना काम खुद करोगी, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगी। प्रीति तुम्हारे आगे पीछे घूमती नहीं रहेगी। अपना काम करना सीखो, इतनी बड़ी हो गई, जुबान कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। ये लो दवाई लो, अभी लो, शुरू करो इससे। पूर्ति, ये दवाई नहीं ले सकती, ये तो मेरी कैंसर की दवाई है। नहीं, तुम ये दवाइयां नहीं खा सकती। दो इधर। पति बोल रहा है दवाई लो, पत्नी बोल रही है मत लो। हाँ, कितना कंफ्यूजन है। ये तुम्हारी दवाई नहीं है पूर्ति। फिर किसकी है? मेरी। तुम्हारी? क्या? तुम लोग है ना, आपस में तय करो किसकी दवाई है। तय होने के बाद बुला लेना मुझे। लगता है उसके पैर में बहुत दर्द है, मैं जरा मालिश करके आती हूँ। इतनी दवाई किस बात की ले रही हैं? आप भी ना केटी, एक्टर से सीधे सीआईडी बन गए हैं ना। कहा तो था कि मल्टीविटामिन है, डॉक्टर ने दी है वीकनेस के लिए। श्योर? हाँ। प्रीति प्रॉमिस? कुछ बच्चों की तरह नहीं हरकत करने लगे आजकल आप। मुझे ना उसकी बहुत फिक्र हो रही है, शायद बहुत दर्द में बेचारी। मैं मालिश करके आती हूँ। हाँ, प्रीति ने प्रीति प्रॉमिस क्यों नहीं किया?
फुर्ती, हाँ देखो ना, इस घर में किसी को मेरा ख्याल नहीं। केटी सर ने इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे कितना डांटा। और वो फुर्ती, बस 2 ही दिन हुए उसके इस घर में आए हुए, पर पूरे घर वाले उसी के आगे पीछे घूमते हैं। फुर्ती का तो इस घर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मगर फिर भी अब देखो ना, चोट तो मुझे भी लगी है, पर इस घर में कोई भी नहीं है जो मेरी परवाह करे। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। नील को बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं। ये सब उस फुर्ती की वजह से हुआ है। फुर्ती, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं कि मेरी वजह से तुम्हें सुबह से बहुत तकलीफें उठानी पड़ी है। मुझे गलत मत समझो फुर्ती, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये तुम्हारे लिए तेल लेकर आई हूं, तुम्हारे पैरों की मालिश करने के लिए। सुबह से इतनी भागा दौड़ी की है, तुम्हारा पैर भी सूजा हुआ है। मालिश करूंगी ना तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। लगाने दोगी ना? सॉरी। थक गई? हो गया दिखावा पूरा? नहीं, थकी नहीं, मैं कर रही हूँ। तुम सेठानी हो या तो मैं समझ गई, लेकिन तुम्हारा दिल भी इन्हीं बड़ी इमारतों की तरह बड़ा तो है, लेकिन एकदम पत्थर का, बेजान। खुद की जिंदगी तुमने एकदम ऐश में गुजारी, पैसे वाले घर की बहू। कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए दूसरों का दुख मोलने आई तुम अपने पैसों से। ऐसे तिजोरी से पैसे फेंके और लेके आई ये हीरों के कंगन फुर्ती के लिए। और तुम्हें क्या लगा? हा? इस लड़की ने जिंदगी में कभी हीरे देखे ही नहीं होंगे, इसलिए आज जो कुछ भी गड़बड़ हुई है उसको सवार लिया जाए ये पैसों से खरीदी हुई चीजें मेरे मुंह पे मार के। जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं ना, वैसे। खैर, अमीरियत की यही तो निशानी है। प्रीति, तुम रहने दो। तुम ये नाटक प्लीज बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो। नहीं चाहिए मुझे। तुम कुछ भी मत करना, समझे? कुछ भी मत करना। जा यार। फुर्ती, क्या हो रहा है ये? जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।